दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करने की, स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करने की, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करने की, दैवी गुणों से संपन्न बनने की, कैरेक्टर को सुधारने की, सेवा करने की, कांटों से फूल बनाने वाले शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समझ मिली है जाने जाननहार सत्य परमपिता परमात्मा से कि देह अभिमान में स्वधर्म से विपरीत सोच कर, बोल कर, कर्म कर, खा कर, पी कर हम आत्माओं ने अपने लिए दुख, अशांति, बीमारी खरीदी हुई है। इसलिए जब बीमारी आए तो बीमारी कॉन्शियस होकर अर्थात मायूस होकर, दिल शिकस्त होकर, दुखी होकर, हाय हाय करके, रोकर, वर्णन कर दुख के वाइब्रेशंस नहीं फैलाने हैं। औरों को दुखी नहीं करना है, बल्कि सशक्त होकर, नॉलेजफुल होकर, सोल कॉन्शियस होकर, साक्षी होकर खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने हैं। बीमारी कॉन्शियस बनेंगे तो तकलीफ ज़्यादा होगी, महसूसता ज़्यादा होगी, जल्दी ठीक नहीं होंगे। तमो प्रधान तत्वों से बने हुए ये पुराने शरीर हैं, आयरन एजेड हो गए हैं। इसलिए हर किसी को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि तन का प्रभाव मन पर ना आए, क्योंकि तन का प्रभाव मन पर आता है तो फिर दोनों डबल बीमार हो जाएंगे। इसलिए तन भले बीमार हो जाए, लेकिन मन में बीमारी का संकल्प नहीं आने देना है। मन से सदा तंदुरुस्त रहना है और सदा कहना है कि हम बिल्कुल ठीक हैं। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। आत्मा के भान में परमात्मा संग कनेक्शन रहता है, शक्तिशाली स्थिति होती है, तो बीमारी को सहज समझ से, खुशी से चुकता कर सकते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की बीमारी से कभी भी घबराओ नहीं, दवाई रूपी फ्रूट खाओ और बीमारी को विदाई दे दो। अपने ही बनाए हुए हिसाब किताब है, तो खुशी खुशी से चुकता करने हैं तो जल्दी चुकता हो जाएंगे, नहीं तो हिसाब किताब बढ़ता रहेगा। दे भान दे अभिमान बेसमझ बनाता है, कमज़ोर करता है, बीमारी कॉन्शियस बनाता है। इसलिए सोल कॉन्शियस होकर हिसाब किताब चुकता करने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। हर गुण और हर शक्ति परमात्म देन है, उसे प्रयोग में लाकर उससे मिलने वाले सुख का रस अनुभव करना है और फिर औरों प्रति यूज कर उन्हें गुणों और शक्तियों का सहयोग देकर अनुभवी मूर्त बनाना है। जितना औरों को अनुभूति कराएंगे उतना अनुभवी मूर्त हम बनते जाएंगे, जमा का खाता भी बढ़ता जाएगा। अनुभवी मूर्त होंगे तो कभी भी परीक्षाओं में, परिस्थितियों में हाथ नहीं खाएंगे। आत्मा भाइयों को जिन भी गुण और शक्तियों का सहयोग चाहिए होगा वो समय पर दे सकेंगे। देह का अभिमान चरित्र से हम आत्मा को कंगाल बना देता है। आज की दुनिया उसका परिणाम है। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। सृष्टि रूपी ड्रामा में जो अच्छा करता है उसे रिटर्न में सब कुछ अच्छा ही मिलता है। आत्म अभिमान वाली आत्माएं सदा स्वमान में रहती हैं, औरों को भी स्वमान में देखती हैं। सृष्टि को, आत्माओं को पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ का सहयोग देती हैं। दैहिक प्रभाव, लगाव, दबाव से उपराम रहते हुए दिव्यता और सत्यता का ही सहयोग देती हैं। उन्हें ये आत्म अभिमान की अच्छाई विश्व का मालिक बना देती हैं। वास्तविकता है कि हम आत्माएं अशरीरी आई थी इस सृष्टि पर। 5 तत्वों का शरीर यहाँ मिलता है। बहुत जन्म शरीर धारण कर पुनर्जन्म में आकर शरीर की आदत पड़ गई है, परंतु ड्रामा की अवधि अब समाप्त हो रही है और हम आत्माओं को वापस अपने घर परमधाम जाना है, जहाँ हमारे साथ शरीर नहीं जाएंगे। जैसे अशरीरी आए थे ऐसे ही वापस जाना है। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करने को कहते हैं। इसके लिए समझ देते हैं कि अपने को सदा एक्टर समझो। हम आत्मा रूपी एक्टर्स हैं और ये शरीर ड्रामा की ड्रेस है। घर जाने से पहले ये ड्रेस हमें यहाँ ही छोड़नी है। इसकी समझ से, इसकी अटैचमेंट से खुद को हमें मुक्त करना है। समझ देते हैं कि दिनचर्या में कर्म करते हुए, कर्म पूरा होते ही
अशरीरी हो, अंतर्मुखी हो जाना है। हम सभी आत्मा भाई भाई हैं, ये अभ्यास करते रहना है। यही सहज साधन है पावन बनने का। इसी से शरीर को देखने की जो दैहिक चंचलता है, क्रिमिनल ख्यालात हैं, उससे हम मुक्त हो सकेंगे। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास अटेंशन से करने की समझ दे रहे हैं। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा। ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। कलयुग आते आते हम सब पूरी तरह से बेसमझ बन जाते हैं और सत्य परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं को समझदार बनाते हैं। अभी पुनः समझदार बनाकर दैवी कर्म सिखला रहे हैं। देह अभिमान समझता है कलयुग में बहुत कला है, परंतु परमात्मा आदि देवताओं का सत्य बताकर समझ देते हैं कि अभी किसी में भी कोई कला नहीं है। द्वापर युग में रावण राज्य सतो प्रथा था, लेकिन कलयुग के अंत में बिल्कुल तमो प्रधान हो गया है। इसलिए इसका अब अंत होना है। आत्मा के स्वधर्म के बिल्कुल विपरीत देह के पराये धर्म को यूज कर रहे हैं, इसलिए ये आसुरी राज्य है। रावण को जलाने का फैशन भारत में ही है, क्योंकि यहाँ ही पहले राम राज्य था। फिर जब देह का अभिमान बुद्धि में प्रवेश कर जाता है, रावण का राज्य शुरू हो जाता है। रावण को यथार्थ समझते नहीं है, इसलिए उसकी एफजी बनाकर 10 शीश बनाकर जलाते हैं और समझते हैं रियलिटी में ऐसा कोई रावण था। बुद्धि का ताला बंद है, इसलिए 10 शीश क्या है नहीं जानते हैं। वो निराकार परमपिता परमात्मा ही आकर यथार्थ समझाते हैं। रावण रूपी देह का भान, देह का अभिमान और उसकी बुराइयों से मुक्त होना है। इसलिए रावण को यथार्थ समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझते हैं तो तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। रावण अवगुण की तरफ आकर्षित करता है। स्मृति दिलाते हैं जाने जाननहार परमपिता परमात्मा कि तुम वही देवताएं थे, 84 जन्म भोगे हैं। स्पष्ट करते हैं कि रावण राज्य का देह अभिमान और उसकी कमजोरियों ने हमें तमो प्रधान बनाया है, चरित्र से हमें कंगाल बना दिया है। समझ मिलती है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भूत हैं जो सभी की बुद्धि में प्रवेश कर गए हैं, जिन्होंने बुला दिया है कि हम अविनाशी आत्माएं हैं और शरीर विनाशी है। इसलिए आत्म अभिमानी बनते नहीं हैं। देह का अभिमान बनने ही नहीं देता है। आत्मा को रियलाइज कर आत्म अभिमानी बनने वाले, आत्मा समझ आत्मा के स्वधर्म में रहकर पाठ बजाने वाले देवी देवता बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। समझ देते हैं कि देह अभिमान में रहेंगे, आत्म अभिमानी नहीं बनेंगे तो फिर दुर्गति को पाएंगे। शिव परमपिता परमात्मा दैवी बुद्धि बनाने आए हैं, तो उन्हीं की श्रेष्ठ मत पर चलना है, तो फिर से दिव्य आत्मा दैवी गुण वाले बन जाएंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि देश समझकर किए हुए पाप कर्म बनते हैं। देश समझकर किए हुए कर्म पाप कर्म बन जाते हैं। आत्मा निश्चय कर श्रीमद् प्रमाण स्वधर्म में रहकर कर्म करते हैं तो पुण्य कर्म बनते हैं। इनसे किसी के साथ हमारा कोई फिर हिसाब किताब नहीं बनता है, बल्कि इस विधि से किए हुए जो पास्ट के कर्म हैं, उल्टे उसका भी हिसाब किताब चुकता हो जाता है। भविष्य के लिए अकर्म के संस्कार बना देते हैं। कर्मों का कोई खाता फिर नहीं बनता है। समझ मिलने के बाद देह समझकर देह अभिमान में कर्म नहीं करने हैं, इसकी समझ देते हैं मीठे परमात्मा। श्रीमत पर चल ऊंचे कर्म करेंगे तो लक्ष्मी नारायण के वैष्णव घराने में जाएंगे। बाप जो समझाते हैं वो समझकर हमें चलना है, नहीं तो विघ्न डालने के निमित्त बन जाते हैं, आसुरी संप्रदाय वाले बन जाते हैं। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, तभी दैवी संप्रदाय का बनेंगे। आधा कल्प दैवी मत चलनी है, अभी वो मत मिल रही है, तो उस पर चलकर स्वर्ग विष्णुवंशी में जाने का पासपोर्ट लेना है। पूरा सुधरना है। कोई भी भूत हम में न हो, ये भूत दुख देते हैं, सतयुग में जाने नहीं देंगे। इसलिए अटेंशन भरी मेहनत कर इनसे मुक्त होना है, इसे हल्का नहीं लेना है। प्रभु अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि देह का भान, देह के नाम रूप सब तरह के लेबल से मर्जीवा बनना है। बिल्कुल भूल जाए सब कुछ, मासूम बचपन की अवस्था में लौटना है। दृष्टि वृत्ति में जो दैहिक क्रिमिनलपन है उससे मुक्त होना है। आत्मा की रियलाइजेशन से रावण राज्य में अपनाए हुए देह के भान से खुद को पूरी तरह मुक्त करना है। संपूर्ण पवित्र बनना है। पवित्र रहने की हिम्मत चाहिए, कोई मजबूर न कर सके विकारी हथियाला बांधने में।
ऐसा हिम्मतवान बनना है। आत्मा भाई भाई की समझ और दृष्टि से मेल फीमेल के भान को बिल्कुल खत्म करना है। समय है पद्मापतन भाग्यशाली बनने का, न कि अपवित्र बन दुर्भाग्यशाली बनने का। समझते रहे मीठे परमात्मा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो किसी भी तरह का विस्तार कर मोह रूपी विकार में नहीं फंसना है। इससे दुख की प्राप्ति होनी है। प्रभु संग पूरा योग रखेंगे तो उनके डायरेक्शन प्रमाण एक्यूरेट चलते रहेंगे। माया रूपी विकार भाई बहन के संबंध में भी विकारों की चंचलता ले आता है। इसलिए समझ देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई समझो। दैहिक मायावी आकर्षण से धोखा नहीं खाओ। शरीर को नहीं देखने की आदत डालनी है। अशरीरी भव, देही अभिमानी भव का वरदान दे रहे हैं सद्गुरु परमपिता परमात्मा। अगर अटेंशन रख इस वरदान को फलीभूत करेंगे उनकी मौजूदगी में, तो ऐसा बन जाएंगे, स्टैंप लग जाएगी, अंत में फिर आत्मिक स्थिति बनी रहेगी। तमो प्रधान आत्मा, तमो प्रधान शरीर है इस समय, इसलिए अशरीरी होकर रहना है, परमात्मा की कंपनी में सदा रहना है। समझ मिली हुई है हमें कि तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती है, पवित्र बनकर ही जा सकती है। इसलिए समय से पहले पवित्र बनना है, अपवित्रता के वंश और अंश को समाप्त करना है, नहीं तो धर्मराजपुरी में फंस जाएंगे, सजाएं खाएंगे विनाश के सेक में। निर्विकारी ब्राह्मण बनना है, विकारी राज्य में इसलिए बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं, लेकिन निर्भय हो विकारों को यूज नहीं करना है। समझ मिलने के बाद काम विकार में गिरते हैं तो प्रभु स्पष्ट करते हैं कि ऐसे कर्म की फिर बड़ी कड़ी सजा मिलती है। शिवालय स्थापन कर रहे हैं परमपिता परमात्मा, तो उसमें विघ्न नहीं डालना है। उनकी अवज्ञा करते हैं तो विघ्न रूप बनते हैं। पहले ही दुर्गति में है, इसलिए तो गति सदगति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो सब प्रभु के डायरेक्शंस की अवज्ञा कर अब दुर्गति को नहीं पाना है। पावन बनना पड़ता है, गंगा जल से पावन नहीं बन सकते हैं और न सदगति हो सकती है। निराकार राम का वर्षा पवित्रता का वर्षा है, इसलिए पवित्र तो जरूर बनना पड़े। एक ही बार मिलता है ये वर्षा, इसलिए समय पर लेना है और लायक बन कर लेना है। उसके लिए फिर डायरेक्टर परमात्मा का फरमान है, आत्म अभिमानी बनो। उत्तम बनने का युग है, तो उनके फरमानों पर चलकर उत्तम बनना है और उत्तम बनने का संदेश सभी को देना है। जितने प्यार से प्रभु समझाते हैं उतने प्यार से समझना है और उन्हें प्यार से याद करना है। उनकी मेहरबानियों का एहसान मानना है, उनकी ही मत पर चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर निभानी भी है। तब लोग मानेंगे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली को बढ़ाने वाले, सुधारने वाले, स्वयं ऊंचे ते ऊंची हस्ती परमात्मा है। संत शोज फादर का कर्तव्य कर प्रभु की प्यार भरी पालना का हमें रिटर्न जरूर देना है। ओम शांति।